और इस पर राजनीति हो रही है। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। लेकिन दिलचस्प है कि बात शराब नीति से शुरू हुई और सोचिए जरा, जो बात शराब नीति से शुरू हुई वो शिक्षा नीति तक पहुंच गई। आम आदमी पार्टी ने क्या दावा किया? आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शानदार शिक्षा व्यवस्था कायम की है, जिससे घबराकर बीजेपी ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को सीबीआई के जरिए झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जब मीडिया के सामने आए तो उनके सामने टेबल पर एक कागज था। थोड़ी देर बाद वही कागज अरविंद केजरीवाल के हाथों में था। दरअसल ये अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी स्टोरी है, जिसमें दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर केजरीवाल सरकार के प्रदर्शन की सराहना की गई। इस स्टोरी के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तस्वीर भी छापी गई है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स पे। मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली के शिक्षा मंत्री के साथ साथ आबकारी विभाग की जिम्मेदारी भी है। बतौर शिक्षा मंत्री उनके काम की तारीफ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने की। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की आबकारी नीति लागू होने के बाद कथित घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया सीबीआई के रडार पर है। इसी कड़ी में उनके घर केंद्रीय जांच ब्यूरो का छापा भी पड़ा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी का जिक्र करते हुए एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया का बचाव किया, वहीं केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए, तो अड़चनें बहुत आएंगी। ये शिक्षा नीति की बात ही नहीं है मनीष सिसोदिया जी, ये शराब नीति की बात है। शराब नीति पे कागज दिखाओ, कागज लो, सत्यता बताओ, और नहीं तो फिर कानून सबके लिए बराबर है। नोबडी कैन स्टॉप यू। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को नया राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की। उसने दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया है। वहां शिक्षा का स्तर इतना बेहतर हो गया है कि उसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी उसका सबूत है। अमेरिका तक मनीष सिसोदिया की वाहवाही भी हो रही है। लेकिन बीजेपी केजरीवाल सरकार की इस उपलब्धि से डर गई है, इसलिए वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को झूठे आरोप में फंसाना चाहती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं। अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं। बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के दावों को खारिज करते हुए बीजेपी ने कहा कि सवाल शराब नीति और कथित घोटाले का है, लेकिन शिक्षा की बात कर आम आदमी पार्टी मुद्दे को भटका रही है। मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स का कल का अखबार पढ़ा होगा तो वो भी परेशान हुए होंगे, उनका भी मन मचला होगा, परेशान हुआ होगा, बड़ी पीड़ा हुई होगी। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की, शिक्षा क्रांति की खबर पढ़ के, उसकी तस्वीर देखकर, और इसीलिए शायद सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और न जाने कौन कौन सी एजेंसियां आज आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छोड़ी जा रही हैं। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। सीबीआई के छापों के बीच आम आदमी पार्टी ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। एक तरफ उसने आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को गलत ठहराया,
दूसरी ओर दावा किया कि ये छापे राजनीति से प्रेरित हैं। लेकिन बीजेपी ने पूछा, अगर केजरीवाल सरकार की शराब नीति में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो इसे वापस क्यों लिया गया? ये सीबीआई की रेड थोड़ी है, ये तो भाजपा की ही रेड है। आज के समय ये सारी एजेंसियां गौण हो गई हैं। ये सब एक भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंडेड ऑफिस के तौर पे काम कर रही हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, देश का बच्चा बच्चा जानता है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई। इस सियासी घमासान के बीच एक नया मोड़ आ गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की तारीफ में छपे आलेख को लेकर सवाल खड़े किए। दरअसल खलीज टाइम्स में भी यही स्टोरी छापी गई थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से पूछा कि विदेश के 2 अलग-अलग अखबारों में केजरीवाल सरकार की प्रशंसा वाले एक जैसे आर्टिकल कैसे छपे, तो आम आदमी पार्टी ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की। टाइम में छपा, खलीजो टाइम में छपा है, दोनों फोटो हुआ एक ही है। जब यहाँ एक बच्ची को लगाए हुए और दूसरी बच्ची वहां भी। अब इतना इनकी पत्रकारों की कमी हो गई है क्या खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स को, कि आपका एक वर्ड टू वर्ड, फोटो टू फोटो एकदम वही छापते हैं। खलीज टाइम्स का ये जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो साफ तौर पे लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के सौजन्य से यह खबर छापी गई है। तो जब वो अखबार ही लिख रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के सौजन्य से यह खबर छापी गई है, तो उसमें फोटो भी वही रहेगी, लैंग्वेज भी वही रहेगी, लिखने वाला भी वही रहेगा। अब अगर यह अखबार लिख रहा है, कह रहे नहीं विज्ञापन है, मतलब क्या है कि केजरीवाल के किसी अच्छे काम को देखना, ये गांधी जी के बंदर हो जाते हैं। बीजेपी ने दावा किया कि आबकारी नीति के बहाने केजरीवाल सरकार की ईमानदारी की पोल खुल गई। जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा, छापे पहले भी पड़े हैं और इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। मनीष सिसोदिया निर्दोष साबित होंगे। कि लिकर पॉलिसी दिल्ली में एक बहुत अपना बड़ा घोटाला था। इसको बार बार हम लोगों ने उठाया, पार्टी ने उठाया। लोग कहते थे कि 9,000 करोड़ रुपए आएगा, मगर आया केवल 3-3.5 हजार करोड़ रुपया। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ राजस्व को भी, बहुत बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। गोवा पंजाब के चुनाव इन्होंने इन्हीं पैसों से लड़े हैं। तो ये सारी बातें अभी सामने आ जाएंगी। सीबीआई ने सारे सबूतों को इकट्ठा करके ही ये सारी जांच कर रही है। हमारे 100 से ज्यादा नेताओं पर, जिसमें कई विधायक मंत्री शामिल हैं, पे फर्जी मुकदमे किए गए। एक एक करके सारे मुकदमों में कोर्ट में एजेंसियों को डांट खानी पड़ी, फटकार मिली और हमें राहत मिली, हमें आजादी मिली, हमें बाइज्जत बरी किया गया। तो ये इन लोगों का जो एक्शन है चलता रहे। अरविंद केजरीवाल जी के घर पे रेड करी थी तो 4 मफलर मिले थे। मनीष जी के घर पे रेड करेंगे तो 4 पेंसिल, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, यही चीजें मिलेंगी। आम आदमी पार्टी जिस तरह मनीष सिसोदिया के बचाव में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को ढाल बनाकर पेश कर रही है, उसे देखते हुए सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर बैकफुट पर है। इसीलिए वो शराब नीति की जगह शिक्षा नीति की बात कर रही है। राजू राज और नीरज गौड़ के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।